हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी सबने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूं आपके जो है प्रश्नावली 12.B के सवाल नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 की। तो जैसा कि आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न सारे लिखे हुए हैं आपके, और उसके बगल में आपको एक एक प्रश्नों को सॉल्व करके इनके ऑप्शनों को मैं मैच कराऊंगा। क्लियर? चलिए तो ज्यादा देर न करते हुए सीधे आपके जो है चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 6 की। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सवाल नंबर 6 आपका यहाँ क्या कह रहा है, सवाल अच्छा है। ये कंपटीशन के दृष्टि से इस तरह के सवालों को देखने के लिए मिलता है आपके कंपटीशन के एग्जामों में। तो देखेंगे सवाल को, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए। क्या दोस्तों लिखा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। यह आपका प्रश्न है। क्या कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो इसको चलिए मैं इधर साइड में सॉल्व करता हूं। सवाल नंबर आपके 6 को देखते हैं ऑप्शन कौन सा आपका सही है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे आप, कहिएगा माना, क्या कहेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, माना वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे कितना है आपकी r। कितना है r। अब आगे आपसे कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या में 100% बढ़ा दी जाए, यानी दोस्तों लिखिएगा 100% वृद्धि करने पर। क्या करने पर, 100% वृद्धि करने पर। तो जब आप 100% वृद्धि करेंगे तो पहले त्रिज्या कितनी थी आपकी r, और उसमें आप जो है 100% की वृद्धि कर दिया, यानी 100% हटाएंगे तो बटा में 100, और ये क्या जाएगा आपका r। क्लियर? यानी यहां से 100 से 100 कैंसिल, यानी आएगा r प्लस r, यानी कितना आएगा आपका 2, क्या आपका r। यानी अब अगर उसकी त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर देंगे तो 2r हो जाएगा। क्लियर? तो क्या कह रहा है, तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, तो लीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला वही आपका पाई आर स्क्वायर। अब यहां से पाई को पाई लिखेंगे, r के स्थान पे 100% वृद्धि करने के बाद त्रिज्या क्या हो रही है आपकी 2r, तो इसको लिखेंगे 2r का क्या स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा पाई गुणे 2 दूना क्या आपका 4r का क्या स्क्वायर। यानी यहां से फॉर्मूला आपका बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? ऑप्शन में देखिए ओ गुना गुनी करके दिया, डोंट वरी। क्या करेंगे आप, लिख सकते इसको ऐसे कि नहीं सर, 4 को 4 और गुणे आपका पाई आर स्क्वायर, ये क्या होगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त के क्षेत्रफल का कई गुना, 4 गुना। ये आपका होगा आंसर। देखिए कोई है, 2 गुना बराबर 4 गुना 3 गुना, यानी ऑप्शन कौन सा आपका सी। क्या होगा आपका 4 गुना। ठीक है, तो इस ऑप्शन का, इस प्रश्न का ऑप्शन जो आपका कौन सा होगा सी, जिसको कहेंगे आप क्या होगा आपका 4 गुना। तो दोस्तों इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा क्या उसका क्षेत्रफल, जब 100% की आप वृद्धि कर देंगे। ठीक, चलिए तो दोस्तों इसके बाद अगले सवाल में थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो लिखा हुआ है आपका, यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए तो 100% बढ़ाएंगे तो त्रिज्या की कितनी होगी, ये 2r। अगले प्रश्न में इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके बाद अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। बस ये सवाल लग चुका है, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कितना आपका 7। क्या कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए, एकदम सेम प्रोसेस में भी, तो मान लीजिएगा माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r और 100% बढ़ाने पर, 100% दोस्तों बढ़ाने पर कितने, आप जानते हैं कितना जा रहा है 2r। कितना हो जा रहा है 2r। तो कहा तो इसके क्षेत्रफल में कमी होगी। अब यहां से आपको क्या निकालना है, कमी। तो दोस्तों इसके लिए फार्मूला लगाते हैं। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि क्षेत्रफल में कमी, वृत्त के ना, किसके, वृत्त के क्षेत्रफल में कमी। तो जब कमी जानना होगा तो कमी के लिए टोटल भाग उसके कितने होंगे, 4 भाग। अगर जो है लिखा है 4 गुना हुआ है और 4 गुना होने का मतलब कि 4 भाग होंगे, तो 4 भाग होंगे, इसके लिखेंगे आप सिंपल 4 पाई r स्क्वायर माइनस
एक क्षेत्रफल को निकाल देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर को अपान में कितना आपका जो है दोस्तों यहाँ बना हुआ जो था आपका, क्या बना हुआ था, जो बना था सिंपल आपका टोटल क्षेत्रफल को उसको हमेशा नीचे लिखेगा, यानी यहाँ होगा आपका पाई आर कितना स्क्वायर, क्लियर, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद गुणे आप क्या लिखेंगे, गुणे यहाँ लिख देंगे आप लोग 100, क्योंकि जो है कम ही जानना है तो माइनस करेंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो अब यहां से कहानी क्या होगी दोस्तों, अब यहां से कहानी करेंगे तो आपकी कहानी बन जाएगी, यहां से करते हैं तब तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 3 आर स्क्वायर, तो 4 में से आपका एक जगह नहीं होगा, 3 पाई आर स्क्वायर और बटा में कितना, बटा में दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल पाई आर स्क्वायर, उधर जो है आपका गुणे को गुणे आप लोग 100 करिएगा। अब यहाँ से पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, और 100 में 3 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका कितना 300%, कितना 300%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका होगा, दूसरा, ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, जिसका आंसर होगा 300%, क्लियर। तो आई होप दैट आप समझ गए, केवल यही फॉर्मूला लगाएंगे, बीत का क्षेत्रफल बराबर टोटल बनने वाला चार भाग बन रहा था तो 4 पाई आर स्क्वायर एक भाग निकाल दिए, बटा में टोटल क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और गुड़ी आपका क्या कर देंगे 100, वृद्धि क्या था तो प्लस कर देते, ठीक, चलिए हो गया 300। अगला नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, फिर वही प्रोसेस सेम, क्या कहेंगे आप, कहेंगे माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, 50% कम करना है, 50% कम कर दी जाए, जब 50% कम कर दी जाए तो कहानी क्या होगी दोस्तों, तब आपका हो जाएगा कितना, सर पहले से r, ठीक, और कम करना यानी क्या आपका माइनस 50%, नहीं 50 को 50% लाएंगे तो बटा में 100 और कितना r, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा r माइनस 1 आपका हो जाएगा सिंपल r बटा में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2 एक कम 2r माइनस r अपान में 2 के 2r में से जाएगा बचेगा r बटा 2, यानी 1 बटा 2 r बचेगा, क्लियर, ये आ गया। चलिए अब क्या करेंगे सर, सिंपल, अब यहां से लिख लीजिएगा, क्या बोला आपसे प्रश्न में, आगे क्या रहा जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने कमी होगी, एकदम सवाल इससे पहले वाला की तरह था, लिख लिया क्षेत्रफल में कमी, क्या लिखेंगे आप लोग, क्षेत्रफल में कमी पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल में कमी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ कमी पूछ रहा है तो कमी करना हो तो सिंपल लिखिएगा आप लोग, क्या सर पाई आर स्क्वायर माइनस कितना, पाई आर के स्थान में कितना आपका दोस्तों लिखा आपका आर बटा में 2, इसका करिएगा स्क्वायर, बटा में टोटल आपका पाई आर स्क्वायर, और गुणे क्या कर देंगे आप लोग 100, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से बनेगा आपका सिंपल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, और ये आपका आर स्क्वायर बटा में 2 दूना के 4, बटा में दोस्तों आपका जाएगा पाई आर स्क्वायर और गुणे आपका क्या 100, ठीक। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और बटा में ये 4 अपान कितना आएगा दोस्तों, ये गुणे आपका 100 है ही, गुणे 100 अपान में कितना आपका पाई आर स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया तो दोस्तों यहाँ आएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर अपान में 4 और बटा में पाई आर कितना स्क्वायर, और बीच में गुणे आपका क्या होगा 100। अब इसके बाद इसको जब काटेंगे आप तो काटने पे कहानी क्या होगी, ये सारी इधर जाएगा, जब ये घूम के इधर जाएगा आपका तो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर, और गुणे आपका कितना 100, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, इसके बाद यदि आप 4 से काटते हैं तो 4 दाम में 40, 4 दाम में 40 और 4 5 20, यानी कितने बार कटेगा आपका, ये कट जाएगा आपको 25 बार में, कितना बार में 25 बार में, तो 25 में 3 से गुणा करते हैं, 25 3 क्या होगा दोस्तों आपका ये 75, यानी इसका आंसर आएगा 75%, कितना 75%। देखिए कौन सा ऑप्शन है 8वां का, तो 8वां का देखा जाए तो ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को 8वें का, ये पहला कितना दोस्तों 75%, पहला ऑप्शन होगा आपका 75%, क्लियर। तो ये भी आपका सवाल लग चुका है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं जो आपका दिया हुआ है।
देखिए दोस्तों, सवाल में कोई दम नहीं है, केवल फार्मूला आपको पता है तो फटाफट हर एक सवाल को लगा जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या करा है। करा यदि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए। कितना? 50%, यानी सेम प्रोसेस वही होगा। क्या करते हैं सर, 50% कमी करेंगे तो करा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 50% दोस्तों कमी करेंगे तब भी आप लोग अगर क्षेत्रफल को निकालते हैं तो आपका ये आंसर है कितना, 75% ही आएगा। क्लियर? केवल वही मानेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r है और वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा आपका 2πr। उसमें बस केवल आप लोग आधा करना है तो ये सिंपल आधा कर दीजिएगा, तो उसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 75 कितना %। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा लगाना अगर चाहते हो तो उसको भी लगा लीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 को भी लगा देता हूं। चलिए क्या करेंगे, लिख लीजिएगा हल। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या बराबर r, तो परिधि क्या होगी, परिधि बराबर 2πr। कितना? परिधि बराबर 2πr। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे 50% कमी के बाद परिधि क्या होगी। ठीक है, 50% कमी के बाद परिधि, तो 50% कमी के बाद परिधि क्या होगा, तो ये आपका होगा 2πr और माइनस तो जगह 50 और बटा में कितना होगा दोस्तों 100 और इसके बाद गुणे 2πr। 0 0 कैंसिल, काटेंगे 5 गुना के 10, यानी आएगा 2πr और माइनस यहाँ ऊपर 2 आपका, तो 2 से 2 कैंसिल करिएगा, केवल बचेगा πr। क्लियर? तो 2πr में से 1 पाई घटाएंगे तो केवल बचेगा आपका पाई कितना r। ठीक, इसके बाद सिंपल आप फार्मूले पर रख देंगे तो आपका फटाक से क्या होगा, यहां से आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्षेत्रफल में कमी। क्षेत्रफल में कमी बराबर कितना, टोटल आप लिखेंगे कितना, πr स्क्वायर माइनस वही आपका फार्मूला लगाएंगे कितना दोस्तों, यहाँ पे πr के स्थान पे 1/2 की आधा करने में देख रहे थे यार आता था आधा क्षेत्रफल इसका 1/2 का स्क्वायर अपान में कितना आपका सिंपल पाई और r के, पाई r आपका कितना स्क्वायर के। क्लियर? चलिए तो क्या करेंगे आप, और गुणे या कर लीजिएगा आप लोग कितना 100। ठीक, इसी को सॉल्व कर दीजिए तो πr स्क्वायर माइनस कितना होगा 1/4। ठीक है, 1/4 और दोस्तों आप लिखेंगे यहाँ पे कितना πr स्क्वायर और बटा में आपका ये क्या πr स्क्वायर गुणे आपका कितना 100, ये बाकी आ जाएगा, यानी 4 πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर जाएगा बटा में 4 और गुणे आपका ये 100 और बटा में πr कितना स्क्वायर। ठीक, तो 4 में से 1 जाएगा, वही आएगा सेम प्रोसेस 3 πr स्क्वायर और बटा में 4 और गुणे 100 और बटा में दोस्तों πr कितना स्क्वायर, ये बाकी ऊपर जाएगा तो जाएगा 3 πr स्क्वायर गुणे आपका 100 और बटा में होगा 4 πr स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 4 से काटेंगे आएगा कितना 25, तो 25 तिहाई कितना होगा आपका 75%। कितना 25 तिहाई 75%, तो ये भी इसका भी आंसर आपका दोस्तों वही आएगा कितना आपका, तो लगभग कितना 75% आएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद बचता है आपका केवल लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या a है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो मान लीजिएगा कि माना वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, सॉरी दोस्तों यहां लिखा है आपका ना, कितना लिखा है, वृत्त की त्रिज्या a है, तो आप कहिएगा क्या कहेंगे, कहिएगा माना वृत्त की त्रिज्या बराबर a तो वृत्त की परिधि, वृत्त की दोस्तों परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, तो आप लिखेंगे 2 को 2 और पाई को पाई, r के स्थान पे यहाँ क्या लिखेंगे a, r के स्थान पे a, तो परिधि क्या आएगी यहाँ से, तो आपकी यहाँ से परिधि निकल के आ जाएगी 2πa और की ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आपका सवाल नंबर 10 दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो अगले नेक्स्ट प्रश्नों की चर्चा मैं अगले दिन करूंगा।
तो आई होप दैट मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।